आता होगा क्या सर, ये बार बार आप संविधान सभा लेकर के आ जाते हैं। संविधान सभा एक तो आप तुम लोगों को जानकारी के लिए जरूरी है कि आखिर संविधान सभा किस चिड़िया का नाम है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ब्रीफली इसको हम डिस्कशन करते हैं। पिछले क्लास में मैंने उसका जिक्र किया था, पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में भी मैं इस तरह का ये आगे का प्रोसेस, आगे का वीडियो, इसमें एक और वीडियो आएगा संविधान सभा, आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें से तकरीबन 2 प्रश्न आप इसको कवर हो जाएगा। तो चलिए, क्या है संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा, एक तो हम लोग समझ गए कि संविधान सभा क्यों आया। अब समझ गए कि संविधान सभा किस अधिनियम के तहत संविधान सभा लाई गई और उसके कौन कौन सारे कार्य निर्धारित किए गए। तो सबसे पहले जो भारत का देख लिया कि जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान की मांग पे अड़ा हुआ था। इलेक्शन में तो भाग लिया, लेकिन जब देखा कि उसको बहुत कम सीटें आई है तो वो संविधान सभा की बैठक से अलग हो गया। बैठक में वो भाग नहीं लेना शुरू किया, और वो मतलब ये कि उसने अब पाकिस्तान की मांग को, अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ गया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाई भारत पाकिस्तान के विभाजन के बारे में। इस संबंध में एक योजना लाई जिस पर कि दोनों जो थे, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय पक्ष के लोग थे और जो पाकिस्तान के पक्ष के लोग थे, वो दोनों इस बात पर, जो माउंटबेटन योजना लाई गई उस पर दोनों ने सहमति दी। और दोनों जब सहमति दे दिया इस योजना को, तो इसको कानून के रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया, जिसको कि 18 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश संसद है उसने पास कर दिया, और ये उसके बाद लागू हो गया। क्या लागू हो गया? ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का 18 जुलाई 1947 को। तो 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ? तो इसी ने संविधान सभा के बारे में सारी जो थी, क्या कार्य होगा, कैसे काम होगा, इस सारे का ये इसने इसमें जिक्र कर दिया था। तो पहला इसको ये दिया कि इसको संप्रभु माना गया, संविधान सभा को संप्रभु माना गया। मतलब इस पे किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या किसी दबाव का कोई महत्व नहीं रहेगा, और ये स्वच्छंद होकर के ये संविधान सभा ये अपना काम करेगी। तो इसका 2 काम, इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 2 महत्वपूर्ण काम जो है इसको निर्धारित किया गया। क्या? एक तो जैसा हमने देखा, क्या कि संविधान का निर्माण, कि इसको दिया गया कि आप भारतीय जो संविधान है उसका निर्माण करें। दूसरा इसका काम दिया, जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि दूसरा काम इसका हो गया विधायिका का। इसको ये शक्ति दी गई कि ब्रिटिश संसद ने जो कानून पास किया था वो आप उसको अमल में लाएं या बदलें या परिवर्तन करें या समाप्त करें। इसको संविधान सभा को ये शक्ति दी गई थी। किसके द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो ये देखिए, सब दोनों इसको काम निर्धारित कर दिया गया था। क्या? संविधान निर्माण का भी और विधायिका का भी। विधायिका का मतलब जो कानून है उसको लागू करवाना। तो इसकी 2 बैठकें होती थी। जो जिस दिन इसकी बैठकें होती थी संविधान सभा की, पहला संविधान निर्माण के बारे में, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। और जब विधायिका की कानून को लागू करने संबंधी जब बैठकें होती थी तो इसकी जो अध्यक्षता था जीवी मावलंकर करते थे। तो कैसे? अगर एक दिन इसकी बैठक हुई तो दूसरे दिन इसकी बैठक हुई। मतलब पहले दिन यदि संविधान निर्माण के बारे में बैठकें चल रही है तो दूसरे दिन विधायिका के बारे में जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में बैठकें चलती थी। किसकी? संविधान सभा की। अगला जो महत्वपूर्ण काम किया गया कि जैसे जो भी ब्रिटिश देश थे
वो राष्ट्रमंडल के सदस्य थे, सदस्यता ले लिया गया था 1947 में ये भारत को राष्ट्रमंडल का, कॉमनवेल्थ का। तो उसमें ये क्या किया, पहला काम जो किया मई 1949 में इसका वो जो सदस्य राष्ट्रमंडल का था उसको उन्होंने सत्यापित किया। अगला कब, मई 1947 में। दूसरा 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को जो हमारा तिरंगा राष्ट्र ध्वज है इसको अपनाया। पहले ही आपको बोल दिया था, ये संप्रभु संस्था बना दिया गया था संविधान सभा को, तो उसने राष्ट्रीय ध्वज जो था हमारा तिरंगा वो 22 जुलाई 1947 को इसने अपना लिया। अगला महत्वपूर्ण काम था इसका कि 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण काम किए गए। 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण काम किए गए। कौन सा, एक तो था राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, दूसरा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो 24 जनवरी को क्या हो गया, राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। कब, 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 से लेकर के, और जब इलेक्शन हुआ 1951-52 में, तब तक ये जो संविधान सभा है ये अंतरिम संसद के रूप में वो काम करती रही। और इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, बातें हैं, घबराना नहीं है, आराम से सुनना है, इत्मीनान से। बस वीडियो को 1-2 बार बार देखने से ये चीज़ आपको याद हो जाएगी और बाकी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ इसी में आपको जो प्रश्न है वो कवर हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण, इसको बनने में सभी लोग जानते हैं कितने समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और इससे जो संविधान निर्माण की बात है तो उसकी कितनी संविधान सभा की बैठकें हुई, कुल 11 बैठकें हुई। इस पे खर्च कितना आया, 64 लाख रुपया खर्च आया, जितना जो प्रोसेस में खर्च हुआ। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उससे संबंधित जो बैठकें हुई उस पे 60 देशों के संविधान के बारे में जो प्रारूप पर चर्चा हुई, 114 बैठकें हुई, उस चर्चा किया गया। उस जो वो संविधान के प्रारूप पर 60 देशों के बारे में जो चर्चा हुआ कि क्या इसमें लाया जाए, उससे संबंधित जो बैठकें हुई 114 बैठकें हुई। दूसरी बात जो आपको मैंने कहा जो है कितनी, वो इसकी 64 लाख रुपया जो है इसका टोटल खर्च आया। और फिर ये नेक्स्ट वीडियो हम फिर आएंगे इसी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।